दोस्तों, जैसा कि रेलवे DFCCIL भर्ती 2023 की आ चुकी है और ऑनलाइन आवेदन होना भी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL के प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स की। सारे ही पोस्ट के दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स देखेंगे कि आखिर प्रीवियस में जो भर्ती आई थी उसमें कितना कट ऑफ मार्क्स गए थे और आखिर यहाँ पे DFCCIL में नौकरी लेने के लिए कितने मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। इसके बाद देखिए, फॉर्म भरने से पहले ये जानना दोस्तों काफी जरूरी है हर पोस्ट का कि आखिर क्या मेरिट जाते हैं। तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 1DR 2023 के नाम से जारी किया गया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के काफी सारे पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां होने वाली है। और आवेदन 20/5/2023 से शुरू हो चुका है शाम 4 बजे से और लास्ट डेट 19/6/2023 का रखा गया है। आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ से आप लोग कर सकते हो। क्लिक हेयर टू अप्लाई करने के लिए बोला गया है और ये दोस्तों एक इम्बेडेड लिंक है, तो इस पे आप लोग क्लिक करते हो, ये जो नोटिफिकेशन है इस पे, तो आपको डायरेक्ट एक लिंक पे ले जाया जाएगा जहां से आप लोग फॉर्म आवेदन कर पाइएगा। देखिए इस तरह से अपडेट आता है, इसमें सारा कुछ डिटेल बताया गया है। पूरा एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ना है। नोटिफिकेशन तो यहां से देख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए यहां से ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन कर चुके हो तो यहां पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर नया करना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करके आगे यहां पे बढ़ सकते हो फॉर्म आवेदन के लिए। इसके बाद यहां पे स्टार्ट डेट 20/में/2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने का 19 जून 2023 रखा गया है। कोई भी क्वेरी आती है फॉर्म भरने से पहले या फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेकर, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस पर डायरेक्ट समाधान पा सकते हो इनके ऑफिशियल से। देखिए फ्रेंड्स, इस बार जितने भी पोस्ट हैं सभी पे यहाँ पे 2 स्टेजेस में एग्जाम होने वाले हैं। एक तो CBT 1 होगा और दूसरा यहाँ पे CBT 2 होगा सारे पोस्ट के लिए। पहले क्या था कि पहले इससे जितने भी पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी DFCCIL की तरफ से, CBT 2 नहीं होता था, मात्र एक ही CBT का एग्जाम होता था और इसके बाद आगे सारे प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट सब होते थे। कुछ कुछ पोस्ट था जहां पे CBT साइको टेस्ट होता था तो वहां पे कंडक्ट कराया जाता था। इस बार से यहाँ पे रूल चेंज कर दिया गया है, CBT 1 और CBT 2 दोनों यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो मेनली क्या होता है कि CBT 1 जो दोस्तों दिया गया है वो स्क्रीनिंग नेचर का दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका कट ऑफ आपको क्रॉस करना होगा। इसके जो मार्क्स आएंगे CBT 1 के, ये मार्क्स आपके ऐड नहीं होने वाले हैं मेरिट लिस्ट में, यानी मेरिट लिस्ट इससे नहीं बनने वाली है। सिर्फ कट ऑफ क्लियर कीजिए ताकि CBT 2 में जा पाए और CBT 2 में जितने मार्क्स लाते हैं तभी आपके यहाँ पे मेरिट डिसाइड होंगे, उसी के मार्क्स पे आपके मेरिट बनेंगे। और CBT 2 के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जितनी वैकेंसी है 20 गुना छात्र का सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। और साइको टेस्ट जहां पे होने वाला है वहां पे जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने कैंडिडेट होंगे, जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को DB के लिए बुलाए जाएंगे। बाद में वेटिंग लिस्ट भी यहां पे निकलती है। अब CBT 1 के बारे में बात करें तो CBT 1 तो एक नॉर्मल तरह से हो गया जो कि यहां पे स्क्रीनिंग नेचर का है, तो एक तरह से कट ऑफ आपको क्रॉस करना है CBT 2 में आने के लिए, जिसमें इस तरह से इसका एग्जाम का पैटर्न दिया गया है और निगेटिव मार्किंग दोनों CBT 1 CBT 2 में है। लेकिन मेन आपका CBT 2 है जिसपे मेरिट बनती है, जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन पे रहेंगे। निगेटिव मार्किंग भी यहां पे रखा गया है दोस्तों 1/4 और इसके बाद 120 मिनट यहां पे मिलता है 120 क्वेश्चन के लिए। और प्रीवियस में जो भी आपके एग्जाम हुए हैं इसी बेसिस पे हुए हैं, 120 क्वेश्चन 120 मिनट और इसी पे आपके मेरिट लिस्ट भी बने हैं। तो प्रीवियस का यही हम लोग कट ऑफ देखेंगे मेनली कि आखिर किस पोस्ट का कितना कट ऑफ जाता है और कितने नंबर पे यहां पे DFCCIL के अंतर्गत यहां पे जॉब कंफर्म हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव सिविल का। देखिए 2021 में जो यहाँ पे DFCCIL की भर्ती आई थी 2021-22 में जिसका प्रोसेस हुआ था उसमें एग्जीक्यूटिव सिविल का भी पोस्ट दिया गया था और इसके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे मेंशन है। जैसा कि 120 मार्क्स का पेपर होता है। अभी जो CBT 2 होने वाला है वो पहले मात्र CBT 1 ही होता था, उसी के अंतर्गत यहाँ पे मेरिट बनती थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो 120 नंबर में से छात्र मार्क्स लाए थे उसके बेसिस पे क्या यहाँ पे कट ऑफ गए थे। हालांकि देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होती है, लेकिन जो एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाए वहां पे दोस्तों कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है। कुछ पोस्ट पे यहाँ पे ज्यादातर अप्लाई कर देते हैं, वहां पे ज्यादा शिफ्ट में पेपर होते हैं तो वहां नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो यहां पे बिना नॉर्मलाइजेशन के दोस्तों एक कट ऑफ गया था। इसमें बात करें तो सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स दिया जाता है कि आखिर यहां पे टॉपर कौन है, किस कैटेगरी से कौन कौन टॉपर है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा कट ऑफ मार्क्स। तो 120 नंबर में से जो एग्जीक्यूटिव सिविल का कट ऑफ गया था दोस्तों 2021-22 वाली भर्ती में, यहां पे कट ऑफ गए थे 78.500 यूआर कैंडिडेट का। देख लीजिए 120 नंबर में से 78 नंबर लाए थे, उनका यहां पे सिलेक्शन हो चुका था, DB के लिए जॉब लग गए थे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS में बात करें तो 77.25 नंबर लाए थे 120 नंबर में से, तो इनका सिलेक्शन हो गया था एग्जीक्यूटिव सिविल में। अदर बैकवर्ड क्लास OBC में बात करें नॉन क्रीमी लेयर में तो 76.25 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद बात करें शेड्यूल कास्ट SC में तो मात्र 72.50 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन। ST में बात करें तो 70.50 नंबर लाने
वाले का सिलेक्शन हो चुका था। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बात करें तो 60.50 लाने वाले का सिलेक्शन डीबी के लिए हो चुका था। और एक्स सर्विसमैन में बात करें तो मात्र 49 नंबर 120 नंबर में से लाए थे, उनका सिलेक्शन डीबी के लिए हो गया था। और बाकी अपने अपने कैटेगरी में ये सारे टॉपर थे। तो एग्जीक्यूटिव सिविल वाले का दोस्तों जो कट ऑफ होता है वो यहाँ पे कम ही एक तरह से होता है। और इसके पहले भी जो भर्तियां आई थी 2018-2019 में, वहां पे भी सिविल वाले का आप लोग देख सकते हो, वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे भी दोस्तों कम ही कट ऑफ रहते हैं सिविल एग्जीक्यूटिव के। अब सेकंड जो पोस्ट दिया गया है वो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। अब देखिए 2021 वाली भर्ती में दोस्तों एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे पोस्ट आया था और इसमें से भी 120 नंबर में से देखिए जो कट ऑफ गए थे, ये भी बिना नॉर्मलाइजेशन का ही कट ऑफ चला गया था, जो कि इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ दोस्तों काफी हाई जाता है। यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम रहती है, प्रीवियस में भी वैकेंसी कम थी, इस बार भी मात्र 30 ही पोस्ट दिए गए हैं। तो देखिए प्रीवियस में क्या कंडीशन रहे थे, जो टॉपर थे उनके मार्क्स कुछ इस प्रकार से थे और कट ऑफ मार्क्स कुछ इस प्रकार से गए थे। 120 नंबर में से फ्रेंड्स 103.50 कट ऑफ गए थे अनरिजर्व कैटेगरी के, जो कि बिना नॉर्मलाइजेशन का था। तो समझिए कितना हाई कट ऑफ जाता है इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो 101.250 यहाँ पे कट ऑफ गए थे। इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी में आते हैं तो 101.250 यहाँ पे कट ऑफ गए थे डीवी के लिए। शेड्यूल कास्ट एससी में बात करें तो 98.250 यहाँ पे कट ऑफ गए थे। इसके बाद एसटी में बात करें तो 96.25 यहाँ पे कट ऑफ गए थे। पीडब्ल्यूडी में 84 नंबर कट ऑफ और एक सर्विसमैन में भी दोस्तों 70.500 यहाँ पे कट ऑफ गए थे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाले में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि ग्रेजुएशन वाले सारे के सारे छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनका कम से कम 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में हो तब। तो इसमें पोस्ट अच्छी खासी है, 235 है। 2021 में भी भर्ती आई थी, उसमें भी दोस्तों काफी अच्छा पोस्ट था, 200 प्लस 230 के प्लस यहाँ पे वैकेंसी उस समय भी दी गई थी। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि आखिर इसके कट ऑफ कितने जाते हैं। देखिए 2021 में जो भर्ती आई थी इसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बिजनेस एंड डेवलपमेंट वाले पोस्ट में आए थे और इसमें बहुत ज्यादा छात्र आवेदन कर दिए थे, अप्लाई कर दिए थे, क्योंकि मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा जाता है, इसीलिए यहाँ पे काफी सारे शिफ्ट में पेपर हुए थे और नॉर्मलाइजेशन किया गया था। तो यहाँ पे दो तरह के कट ऑफ यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस जगह पे सीबीएटी साइको टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। तो पहले तो सीबीटी का हुआ था, उसका कट ऑफ आया था, और इसके बाद सीबीटी में आने के बाद दोनों का मार्क्स ऐड करके यहाँ पे फाइनल मेरिट तैयार की जाती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सीबीटी के लिए क्या कट ऑफ यहाँ पे रहे थे। तो बात करें अनरिजर्व कम्युनिटी में तो हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले जो टॉपर थे उनके मार्क्स कुछ इस प्रकार से थे और जो कट ऑफ मार्क्स गए थे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स गए थे। देखिए यूआर का कट ऑफ गया था ऑपरेशंस बी एंड डी वाले पोस्ट पे 84.75, यानी 120 नंबर में से दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन के बाद 84.75 कट ऑफ रहे थे। इसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 79.94 कट ऑफ दोस्तों गया था 120 नंबर में से नॉर्मलाइजेशन के बाद। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी में बात करें तो 80.500 कट ऑफ गए थे। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एससी में बात करें तो 75.43 यहाँ पे कट ऑफ रहे थे प्रीवियस में। एसटी में बात करें तो 71.500 यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बी एंड डी वाले पोस्ट पे गए थे। एक्स सर्विस में बात करें तो 57.118 यहाँ पे कट ऑफ गया था। अब ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो मेरिट बनती है सीबीटी में आप लोग जितना भी मार्क्स लाते हो तो उनका यहाँ पे 70% मार्क्स ही लिया जाता है। जैसे कोई कैंडिडेट यहाँ पे 90 मार्क्स सीबीटी में लाए हैं तो इनका मात्र यहाँ पे 70% ही लिया जाएगा, यानी कि 63 मार्क्स लिया जाएगा और प्लस 30 मार्क्स का दोस्तों अलग से यहाँ पे साइको टेस्ट होगा, सीबीएटी होगा। इस 30 नंबर से आपका टी स्कोर कुछ ज्यादा ही रहेगा और टी स्कोर को कैलकुलेट करके ओवरऑल 30 नंबर में से आपके मार्क्स मिलेंगे। अब 30 में से किसी का 22 नंबर आता है, किसी का 23 नंबर आया, किसी का 24 आया, किसी का 25 आया, 25-26 बहुत कम का आता है, वही 22 से लेकर 24 के आसपास ज्यादातर छात्र के आते हैं। तो ये मार्क्स डायरेक्ट इसमें से आपके जुड़ जाते हैं। जैसे किसी के 22 नंबर आए तो 22 नंबर इसमें आपका ऐड हो गया, यानी कि टोटल यहाँ पे 85 हो गए। किसी के 25 आए तो यहाँ पे ऐसे करके ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके मेरिट बनते हैं कि सीबीटी का जो मार्क्स है उसका मात्र 70% ही लिया जाता है सीबीटी का मार्क्स का, और प्लस 30% मार्क्स है जो कि साइको टेस्ट का है, जो कि आउट ऑफ 30 जितना मार्क्स आया वो यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं, तब जाके मेरिट बनती है। तो देखिए इस प्रकार से जो मेरिट गई थी डीवी के रिगार्डिंग सीबीटी का मार्क्स प्लस सीबीटी का मार्क्स जोड़ करके आउट ऑफ 100 70% प्लस 30%। तो यहाँ पे जो टॉपर के मार्क्स थे कुछ इस प्रकार से थे और कट ऑफ यहाँ पे गया था दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑपरेशंस बिजनेस एंड डेवलपमेंट वाले पोस्ट पे, जो कि ग्रेजुएट वाली पोस्ट है। देखिए यूआर का 73.058 कट ऑफ गया था। इतना मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन दोस्तों फाइनल हो चुका था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यहाँ पे जो 70 नंबर आए थे इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। इसके बाद ओबीसी में बात करें तो 70.44 नंबर लाने वाले छात्र का फाइनल सिलेक्शन। एससी में बात करें तो यहाँ पे 66.69 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन। इसके बाद यहाँ पे एसटी में
60.102 नंबर लाने वाले का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन, एक सर्विसमैन में यहाँ पे 53.017 नंबर लाने वाले का फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। तो देखिए सीबीटी में तो ज्यादा मार्क्स लाते हैं, लेकिन साइको टेस्ट में कम कम मार्क्स आता है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे इसका 70% लेके, तो मेरिट तो और कम ही हो जाएगी। तो इतने मार्क्स में दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है, और प्रीवियस वाली भर्ती में भी ठीक ठाक पोस्ट थी, इस बार भी अच्छी खासी पोस्ट है, तो कम से कम इसके करीब करीब तो मार्क्स आपको लाना होगा दोस्तों। और सीबीटी में आप लोग देख सकते हो इतने करीब 120 में से ले आते हो, तो समझिए कि पॉसिबिलिटी एक रहेगी मैक्सिमम की आपका यहां पे सिलेक्शन इस बार होगा ऑपरेशन बी एंड डी वाले पोस्ट पे। अब नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का, जो कि टोटल 14 वैकेंसी है। अब इसकी 2021 में भर्ती आई नहीं थी फाइनेंस वाले की, तो इसका तो हम लोग अभी छोड़ देते हैं क्योंकि प्रीवियस का डेटा है नहीं इसका। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में, एचआर वाले पोस्ट में। इसका भी प्रीवियस में भर्ती हुआ नहीं था फ्रेंड्स, जूनियर मैनेजर का हुआ था लेकिन एचआर का नहीं हुआ था 2021 में, तो इसका भी प्रीवियस का ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इसका भी प्रीवियस में कोई यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2021 में अलग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली पोस्ट पे आई नहीं थी वैकेंसी, तो इसका भी ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट पे। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में दोस्तों सबसे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट पे, तो इसकी भर्ती आई थी, इसका देख लेते हैं ऑफिशियल डेटा। देखिए 2021 में यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छी पोस्ट थी, 137 पोस्ट पे भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन इस बार दोस्तों मात्र यहाँ पे 24 पोस्ट पे ही यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट आई है, तो पिछले बार के तुलना में बहुत ही कम दोस्तों पोस्ट पे यहाँ पे आई है। अब प्रीवियस में काफी पोस्ट थे, तो देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10th पास प्लस आईटीआई वाले छात्र इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाते हैं, या फिर एक अप्रेंटिसेस वाले छात्र आवेदन कर पाते हैं। तो इनकी कट ऑफ एक तो ऐसे कम जाती है, जैसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले के ही मार्क्स कुछ इस प्रकार से थे 120 नंबर में से, वो भी विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें बात करें कि डीबी के लिए कितना कट ऑफ गया था, तो यूआर में देखिए मात्र 60.25 नंबर लाए थे, 120 नंबर में से इनका सिलेक्शन हो गया था, यानी कि जब कैटेगरी में मात्र 50% मार्क्स लाने वाले का ही दोस्तों जॉब लग गया था। उस तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 55.50 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन, ओबीसी का यहां पे कट ऑफ गया था 58.25, एससी का कट ऑफ गया था 55 नंबर, एसटी का कट ऑफ गया था 50 नंबर, इसी तरह से पीडब्ल्यूडी के 40 नंबर, और एक सर्विसमैन में तो मात्र 36 नंबर। कब 137 पोस्ट था, तो अभी मात्र 24 पोस्ट इस बार दिया गया है सेम टू सेम पोस्ट के लिए, तो इस बार थोड़ा मेरिट यहां पे ऊपर रहने की उम्मीदें हैं, लेकिन वही आईटीआई वाले छात्र हैं 10th प्लस आईटीआई जो किए हैं, वही सारे इसमें एलिजिबल होते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पोस्ट देखिए जो कि है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, और यहां पे वैकेंसी ठीक ठाक दी गई है। प्रीवियस की 2021 में भर्ती आई थी, वहां पे भी इसका पोस्ट दोस्तों काफी अच्छा खासा दिया गया था। देखिए ये रही ऑफिशियल कट ऑफ जो कि 2021 में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का आया था, और पोस्ट भी ठीक ठाक दी गई थी। इस बार के तुलना में वही लगभग समान ही पोस्ट है। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ भी बिना नॉर्मलाइजेशन का ही दोस्तों कट ऑफ है, जो कि 120 नंबर में से जितना लाए हैं, और सबसे कम अगर किसी का कट ऑफ गया था प्रीवियस में, तो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाले पोस्ट पे, जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट पे ही दोस्तों यहाँ पे गए थे। देखिए यहाँ पे टॉपर के ही मार्क्स इतने हैं हर कैटेगरी में। और कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे है दोस्तों, जो कि यहाँ पे अर्जब कम्युनिटी में 55.500 नंबर भी लेके आ गए थे 120 नंबर में से, इनका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में मात्र 44 नंबर कट ऑफ गया था। ओबीसी के लिए दोस्तों देखिए 52.25 नंबर पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। एससी कम्युनिटी में यहाँ पे जो कट ऑफ गए थे वो 47.500, एसटी कम्युनिटी में यहाँ पे 39.25 ही कट ऑफ गए थे, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 37 नंबर कट ऑफ गए थे, और एक्स सर्विसमैन में भी 43 नंबर कट ऑफ गए थे। तो सबसे कम कट ऑफ इसी का रहा था, और इस बार भी बिल्कुल कंफर्म मान के चलिए कि इसका सबसे कम कट ऑफ रहने वाला है सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन जूनियर जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी बहुत अच्छी खासी दी गई है। अब नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का, जिसमें यहाँ पे मात्र 9 वैकेंसी है। प्रीवियस की जो भर्ती आई थी 2021 में, वहां पे भी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट दी गई थी, लेकिन वहां भी बहुत कम वैकेंसी थी। तो देख लेते हैं कि आखिर इसके कट ऑफ प्रीवियस कितने गए थे। तो ये रहा 2021 वाली नोटिफिकेशन का। देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का इस तरह से जो रिजल्ट आया था, कट ऑफ मार्क्स आया था 120 नंबर में से वो कितना गया था। तो इसके जो कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों वो ज्यादा ही जाते हैं, क्योंकि इसकी पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा रहती है। यहाँ पे बात करें अनरिजर्व कम्युनिटी में, तो बिना नॉर्मलाइजेशन का देख लीजिए, यहाँ पे जो टॉपर मार्क्स लाने वाले थे उनके मार्क्स भी काफी अच्छे खासे देख सकते हो 120 नंबर में से, और कट ऑफ मार्क्स कुछ इस प्रकार से गया था। देखिए यूआर में कट ऑफ गया था 97 नंबर, कितना हाई कट ऑफ है यहाँ पे विदाउट नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बात करें
करें तो यहाँ पे 97 इनके कट ऑफ गए थे। अदर बैकवर्ड क्लास में कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे किसी का कट ऑफ नहीं है। शेड्यूल कास्ट में एससी में यहाँ पे दोस्तों 93.50 जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल का कट ऑफ गया था। शेड्यूल ट्राइब में देखा जाए तो यहाँ पे 85.50 कट ऑफ गए थे। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे 83.250 गए थे। एक्स सर्विस में यहाँ पे 68.250 यहाँ पे कट ऑफ गए थे। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का कट ऑफ हाई रहेगा, इस पर भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 9 ही पोस्ट इसके रिगार्डिंग है। तो ये रही सारे पोस्ट की ऑफिशियल कट ऑफ प्रीवियस ईयर की। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बेसिक आइडिया आपको लग गया ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स के कि आखिर यहाँ पे कितने तक कट ऑफ किस पोस्ट के जा सकते हैं या फिर जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे CBT 1 के एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल सिलेबस है, जो भी एग्जाम पैटर्न है, CBT 2 के एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और आखिर कहां से कितने सवाल आते हैं ये भी हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।